कि रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है जी, उन्होंने ऐसा काम किया जिसका इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता था। 5वीं पीढ़ी का रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 बेहद घातक फाइटर प्लेन है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट की खासियत अभी हम बता रहे थे, आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान के लिए 5th जनरेशन कितना ज्यादा जरूरी है? क्या रूस के साथ में डील कर ले, और अगर रूस के साथ में भारत जाता है तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करने जैसा हो सकता है? रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं है, क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए, ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में, तो ये नहीं ख़त्म हो सकते। और आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई ऐसा सवाल उठाया जाएगा या जो भी डिस्कशन होगी उसके ऊपर चाइना का अगर कोई टॉपिक आता है तो रशिया को वो बात माननी पड़ेगी और रशिया उसके पर या फिर ये कि खामोश रहेगा। तो एक बात तो ये है कि चाइना भी ये समझता है कि फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा स्टेप चीन के कहने पर नहीं लेंगे जो इंडिया के खिलाफ जा रहा हो, चाहे रशिया जिस भी ब्लॉक में शामिल हो जाए, वो ऐसा नहीं करेगा। इसकी एक और वजह भी है, देखें सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखें जो इकोनॉमी के इंटरेस्ट होते हैं, वो जो दोस्तियां होती हैं, फ्रेंडशिप होती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी सदियों पुरानी हो, उसको बदल देती हैं, ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस वक्त इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है एक, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो रशिया ऐसे दोस्त को क्यों खोना चाहेगा? कभी भी नहीं। कुछ और भी बड़े हमें ऐसे इंडिया और रशिया के बीच इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे कि रशिया और इंडिया ने और कितने बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, और कितने विजिट्स या फोरम्स का ऐलान किया गया है, क्या होने जा रहा है। Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियाँ थी वो तो मसरूफ़ थी रशिया की फ़ौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज़। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखें इंडिया ने क्या किया है पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज़ को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। अमेरिकन्स के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये फ़ैसला भी कर लें
कि हाँ जी, हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज़ माँगते हैं अमेरिकन्स, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज़ थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है, इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया। ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करेंगे।